चलें तो शुरू करें। कल की क्लास और परसों की 2 क्लास हो गई है इंडियन पॉलिटी पर, और पहला ही टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 2 क्लास हो गई। और कल आप कैबिनेट मिशन की कुछ रिकमेंडेशन पर आ गए। तो सबसे पहले तो 5 मिनट का समय देखें, कल का कुछ रिवाइज कर लें, थोड़ा बहुत परसों का कर लें, मतलब 10 क्वेश्चन आपसे पूछ लें। तो बताइए, सबसे पहले शिमला समझौता जो हुआ था, ये किस गवर्नर जनरल का प्लान है? वेरी गुड, लॉर्ड वेवेल का। किसका है? कैबिनेट मिशन में आने वाले 3 मेंबर कौन है? शाबाश बेटा। टेंथ क्लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड। यदि ये तीनों कोई भूल जाएगा तो याद रखेगा, इसके लिए आपको ऐसे याद रखना है, PAS। मतलब क्या हो गया इंग्लिश में? पास। पास से आपको याद रहे, चूंकि हमको पास होना है
इसलिए पास याद रखें, कैबिनेट मिशन पास हुआ। पी से पैंथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टैफोर्ड। यहां तक क्लियर है? मैं पूछूंगा भारतीय संविधान का निर्माण किसकी सिफारिश पर हुआ, तो उत्तर क्या लगेगा? वेरी गुड, कैबिनेट मिशन। क्या लगेगा? भारतीय संविधान का निर्माण किसकी रिकमेंडेशन पर हुआ? कैबिनेट। यही बनवाएगा पूरा संविधान। ठीक है, और पीछे जाएं तो मैं पूछूंगा कि क्रिप्स प्रस्ताव किस वर्ष आया था? क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया था। क्रिप्स प्रस्ताव के फेल होने पर कौन सा मूवमेंट आया था? वेरी गुड, क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में फेल हुआ तो गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? भारत छोड़ो आंदोलन। याद रहेगा आपको? आप बताइए, अगस्त प्रपोजल किस वर्ष आया था? किस ईयर आया? 1940। डेट क्या है उसका? हाँ, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लिनलिथगो। कौन थे? लिनलिथगो। फिर आप बताएंगे, भारत की आजादी की घोषणा करने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली, इतना याद रहेगा। फिर आप बताएंगे, मुक्ति दिवस किसने, कब और क्यों मनाया? 22 दिसंबर 1939 को किसने मनाया? क्यों मनाया? क्योंकि कांग्रेस के लीडर्स ने सबने क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था, तो उस खुशी में मुस्लिम लीग ने। क्या आपने डायरेक्ट एक्शन डे भी पढ़ा कल? डायरेक्ट एक्शन डे किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, क्या तारीख बता सकते हैं आप इसकी? शाबाश बेटा, 16 अगस्त 1940। यहां तक आपको याद है? तो अब हम स्लाइड के अकॉर्डिंग एक बार रिवीजन करते हैं। कैबिनेट मिशन आया था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था। एटली ने हमारी आजादी की घोषणा करी है। कैबिनेट मिशन में 3 लोग थे, और इसके बारे में एक बात याद रखना, 26 मार्च को ही आया था। 24 मार्च लिख देते हैं बेटा, कहीं अटका लेना। 24 मार्च को आया 1946। कैबिनेट मिशन के पास क्या 2 काम थे, क्यों आया था ये? एक तो ये क्या करने आया था, बोर्ड पे देखिए, संविधान बनाने भी आया है, उसके लिए एक संविधान सभा बनाएगा और साथ में एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगा। इंटरिम गवर्नमेंट। चलो आगे, ये यहां तक आ गया। दूसरी स्लाइड पे जब जाता हूं तो बता रहा है मुझको कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी। तो मेन रिकमेंडेशन आपको इससे याद रखना है। सबसे अच्छी रिकमेंडेशन कि पाकिस्तान नहीं बनेगा, पाकिस्तान अलग से कोई देश नहीं बनेगा, ऐसा स्पष्ट बोल दिया। दूसरा, एक इंडियन यूनियन, मतलब पूरा जो देश बनेगा, इंडियन यूनियन जो बनेगा वो प्रांतों और प्रिंसली स्टेट दोनों को मिलाकर बनेगा। सीधी सी बात है, हमारे कुछ प्रोविंस है और कुछ प्रिंसली स्टेट है, दोनों को मिलाकर एक इंडियन यूनियन बनाया जाएगा। ये 2 रिकमेंडेशन होगी। तीसरी रिकमेंडेशन की एक संविधान सभा बनेगी। तो यहाँ का डेटा आपको सब याद ही है। संविधान सभा कितने मेंबर की बनेगी? फटाफट देख के बोल दीजिए। प्रांतों से कितने? ये सब याद करना है बेटा। रियासतों से कितने? यहाँ तक क्लियर होगा। प्रांतों से जो आएंगे वो कैसे होंगे? इलेक्टेड मेंबर। क्या बोलेगा? इलेक्टेड, क्योंकि वहां पर चुनाव होगा। और जो यहाँ से होंगे वो राजाओं द्वारा नॉमिनेट बाय किंगडम्स, है ना, नॉमिनेशन बाय किंगडम्स। एक कमेटी बनी थी, उन लोगों ने उसको नॉमिनेट किया था। आगे अब मैं पूछूंगा, जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं, ये प्रांतों की सीटों का आवंटन किस अकॉर्डिंग हुआ था? सीटों का बंटवारा अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन किया गया था। 10 लाख पर कितनी सीट थी? ये भी याद रहेगा। क्या प्रांतों का इलेक्शन डायरेक्ट था या इनडायरेक्ट? संविधान, ये क्वेश्चन बहुत आता है प्रीलिम्स में कि संविधान सभा का चुनाव कैसा था, तो आप बोलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। याद रहेगा। अगली स्लाइड पे आ जाइए। अगली स्लाइड में मैंने बताया था कि जुलाई में चुनाव हो गए, जुलाई में चुनाव हो गए संविधान सभा के। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन कब हुए? जुलाई में। और जुलाई में सबसे ज्यादा सीटें कौन ले गया? कांग्रेस। कितनी सीटें ले गया? 208। 208। उसके बाद किसका नंबर आया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग कितनी ले गया? 73। ये याद रखेंगे आप, 73 सीट मुस्लिम लीग को मिल गई। और इसके बाद 7 अलग अलग पार्टीज को मिली, जो देयर आर 7 पार्टीज, सबको एक एक सीट मिली। और 8 जो मिली वो जो निर्दलीय लोग थे, जो किसी पार्टी से नहीं खड़े थे, ठीक है, डायरेक्ट खड़े हुए थे। तो ये हो गया 296। अब आपको मालूम है कि 16 अगस्त क्यों? अब 16 अगस्त की कहानी क्या थी? 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि जो लॉर्ड वेवेल था, यहाँ पर लिख देता हूं, कल नहीं लिखा था, लॉर्ड वेवेल ने इंटरिम गवर्नमेंट के लिए नेहरू जी को इनवाइट किया।
किसको इनवाइट किया? लॉर्ड वेवेल आया और 1 अगस्त का दिन था, 1 अगस्त को, 1 अगस्त के दिन लॉर्ड वेवेल ने बोला कि आइए और चले हम अंतरिम सरकार बनाते हैं, हम इंटरिम गवर्नमेंट बनाते हैं। और 1 अगस्त को उन्होंने किसको इनवाइट किया? जवाहरलाल नेहरू को कर दिया। और जिन्ना चाहते थे मुझे भी इनवाइट किया जाए अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में, तो जिन्ना को बुरा लग गया कि जवाहरलाल नेहरू को आपने इन लोगों को इनवाइट किया, कांग्रेस के लोगों को, इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए उन लोगों ने कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस यानी डायरेक्ट एक्शन डे। आपको मालूम है जिस दिन बहुत दंगे हुए भारत में, कई जगह पर मुस्लिम लीग सड़क पर उतरी, कई नारेबाजी हुई, कई बार झड़प हुई और कई हिंसात्मक गतिविधियां हुई, वायलेंस हुआ। यहाँ तक क्लियर है आपको? डायरेक्ट एक्शन डे, ये इलेक्शन हो गया। और आपको मैंने बताया था इलेक्शन जुलाई में हुआ है। इलेक्शन में उनकी स्थिति कमजोर दिख गई उनको, इलेक्शन में उनकी स्थिति उनको कमजोर दिख गई, तो उन लोगों ने उसका बहाना कहां ले लिया? यहाँ पर ये कौन सा महीना? इलेक्शन का जुलाई। ये कौन सा? अगस्त। मतलब कमजोर हुए उसके बाद ही नाटक किए। यदि नाटक नहीं करना होता तो चुनाव में नहीं होते वो। उनको ऐसा लगा कि हम काफी सीटें जीतेंगे, मगर उतनी सीटें वो जीत नहीं पाए। और उनके मन में ऐसा वहम आ गया कि अब ये देश का जो संविधान बनेगा वो कांग्रेस के अकॉर्डिंग बनेगा, हमारी इसमें सुनवाई नहीं होगी। तो डायरेक्ट एक्शन डे बना लिया। अगस्त का महीना बीत गया, अगस्त बीत गया, 16 तारीख को मना लिया। अब क्या बात आई? अब इसके आगे मैं अब बढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद उस पर आएंगे, क्योंकि मंथ के हिसाब से चल रहा हूँ ना, तो मंथ के हिसाब से चलता हूँ। ये मैंने लिख दिया था कि अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर। सितंबर को हमने क्या बोला? उन लोगों ने तो बोल दिया कि हम इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे। हमने क्या बोल दिया? आपको आना हो तो आओ या फिर मत आओ। कांग्रेस तो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार हुई और इंटरिम गवर्नमेंट बन भी गई। और इसमें अध्यक्ष कौन था इंटरिम गवर्नमेंट का? गलत मत लगाने की, इंटरिम गवर्नमेंट है अंग्रेज अध्यक्ष वही रहेगा। और उपाध्यक्ष इसको बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू। अब ध्यान देंगे 13 मेंबर की बनी थी। मैंने बताया था मुस्लिम लीग शुरू में नहीं आई थी, शुरू में मतलब सितंबर में नहीं आई थी। आपको ये डेट तो पहले याद करनी है, कभी भी आएगा इंटरिम गवर्नमेंट इंडिया में कब बनी? आप बोलेंगे 2 सितंबर 1946। क्लियर? और इंटरिम गवर्नमेंट में सितंबर के बाद क्या आएगा? अक्टूबर। तो अक्टूबर तक मुस्लिम लीग को ऐसा लगेगा कि हम लोग इनका साथ नहीं दे रहे, हमने दंगे करे पिछले महीने, तो देश की जनता की नजरों में हमारी वैल्यू कम हुई है, हमारी पार्टी की, मुस्लिम लीग की वैल्यू कम हुई। और यदि हम इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं तो जनता तो ये सोचेगी मुस्लिम लीग खराब है। तो उन्होंने अपनी गुडविल, अपनी वैल्यू कम होते देखी, तो उन्होंने बोला यदि बाहर रहेंगे तो एकदम बाहर ही हो जाएंगे, तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके काम बिगाड़ेंगे सारा, अंदर जाकर काम बिगाड़ेंगे, जो भी कोई बात होगी उस पर टांग लाएंगे कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? तो वो फिर मुस्लिम लीग कब आई? मुस्लिम लीग के 5 मेंबर आए। उन्होंने बोला हमारे भी 5 मेंबर को और हमारे मेंबर्स को बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी जाए, है ना, वित्त मंत्रालय, बड़े बड़े मंत्रालय हमारे मेंबर्स को दिए जाए। क्लियर? तो ये मुस्लिम लीग आई 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को एमएल शामिल हो गया। एमएल इसमें क्या हो गया? शामिल। ये अक्टूबर में शामिल हो रहा है ना, अगले महीने नवंबर में फिर नाराज हो जाएगा। अगस्त में नाराज हुआ, सितंबर में नाराज रहा, अक्टूबर में आ गया, नवंबर में फिर नाराज होगा, दिसंबर में फिर मीटिंग में बोलेगा मैं नहीं आऊंगा। तो वहां से फिर उसको अलग ही कर दिया जाएगा, जाओ पाकिस्तान बना दिया, क्योंकि वहां से अंग्रेजों का भी हो जाएगा कि अब इनका पाकिस्तान बना दिया जाए। तो यहाँ तक क्लियर? तो अब हमारा पहला काम है इंटरिम गवर्नमेंट बनाना। तो बनाना इंटरिम गवर्नमेंट लगे आप? तो ये नई स्लाइड लेता हूं और लिख देता हूं अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार इट मींस इंटरिम गवर्नमेंट। और इंटरिम गवर्नमेंट में हमने सबसे पहले हम आपको बोलेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन बार बार आता है बेटा, इसको रख लीजिए जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया। इसका डेट आता है और कुछ नहीं आता है, सबसे ज्यादा डेट आता है। और जो देखा जाए तो 15 लोगों के नाम आते हैं, और ऐसा तो अभी हुआ नहीं कि ज्यादा, मगर फिर भी आप पूरा पढ़ के जाइए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है? तो लिख देता हूँ 15 लोगों का नाम। पहले इसमें 10 मेंबर थे, सॉरी अध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, इसका वेवेल है। उपाध्यक्ष हम पढ़ चुके हैं, इसका नेहरू है, नेहरू, वेवेल। अब मैं जा रहा हूं बाकी मेंबर पर। बाकी मेंबर में मैं सबसे पहले आपको वो 5 मेंबर की बात करना चाहता हूं जो मुस्लिम लीग से आए हैं। मुस्लिम लीग से कितने मेंबर आए हैं? 5। क्यों आप मुस्लिम लीग के मेंबर आपको बता रहा हूं? क्योंकि मुस्लिम लीग के मेंबर अभी आएंगे और आपको यह भी मालूम है कि कल जाकर पाकिस्तान बन जाएगा, और जब पाकिस्तान बन जाएगा तो वो लोग चले भी जाएंगे वापस। ठीक है ना? फिर स्वतंत्र भारत का नया मंत्रिमंडल बनेगा, तो उसको अलग देखेंगे अपन, अभी इंटरिम गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो नंबर 1
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सबसे इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति आ सकता है, लियाकत अली। लियाकत अली नंदिनी कॉपी है बेटा। हाँ, मेरे को कोई मिनिस्टर में ध्यान में नहीं आता, बता देना, ठीक है ना। लियाकत अली ये मुस्लिम लीग से आया है और इसको सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिया गया, ये वित्त मंत्री है। कौन सा मंत्री है ये? तो सारे मंत्रालय आपको याद करना पड़ेंगे, वो आप लास्ट में याद करेंगे, वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। अभी आप इसको सिर्फ नोट करेंगे, नोट करते जाएंगे तो हो जाएगा। पेन कलर को नहीं चेंज करता जल्दी से। वाइट से प्रॉब्लम है, एक साइड से वाइट चल रहा होगा, ऐसा तो करना नहीं, मतलब दोनों साइड से येलो, येलो लेना, वाइट नहीं, कोई बात नहीं। चलिए लिख देता हूँ, वित्त मंत्री अब्दुल वेरी गुड, नस्तार नस्तार, ठीक है, चलेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे। अब्दुल नस्तार अभी याद कर लेंगे बेटा, कम्युनिकेशन। अगला कौन है? गजानफर अली, क्या है इसके पास? इसके पास हेल्थ है ना बेटा, स्वास्थ्य। अभी नए बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं उनको मैं याद करा दूंगा, पहले मुझको नोट कर लेंगे, तो आपको सुन लो। नेक्स्ट जोगेंद्र नाथ मंडल, लॉयर्स के पास, विधि है इसके पास। नेक्स्ट एक और कौन सा? चुंदरीगढ़, इसके पास कॉमर्स मतलब वाणिज्य। चलो बेटा 5-5 ही याद कर लो, मुझे ज्यादा हो जाएगा। ये 5 मेंबर मुस्लिम लीग से आए थे, मैंने लिख दिए। आप सोचेंगे सर इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा इनका मिनिस्ट्री पूछ लेंगे, इसको हेल्प कर लिया था, ठीक है। तो देखिए लियाकत अली को सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो डायरेक्ट करना है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? लियाकत अली। अब इधर देखिए सब लोग, ये क्या लिखा है बेटा, मैं याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ याद कर लेंगे डायरेक्ट, कुछ में कोड वगैरह लगा लेंगे। ये स्वास्थ्य लिखा है, स्वास्थ्य मतलब हेल्थ, और हेल्थ किसकी अच्छी होती है? हाथी की। हाथी जानते ना, एलिफेंट, और हाथी को ही हम गज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तो ये गजानफर आएगा तो पहचान जाए, गज यानी हाथी, और हाथी की हेल्थ अच्छी होती है। क्लियर? याद हो गया? इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिए, इधर देखिए बेटा, ये मैंने हिंदी में लिखा संचार, इंग्लिश मीडियम वालों को कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल टेलीफोन ये सब, ठीक है। तो क्या मोबाइल टेलीफोन पहले जो चलते उसमें तार होता था, तो जब टेलीफोन लगाएंगे तो काय की जरूरत पड़ेगी? तार की। तो इसके सरनेम में क्या मिल गया? तार। ऐसे याद करना पड़ेगा, कैसे भी जुगाड़ जमा लेंगे अपन, अपने को याद करना, पास होना। तार आएगा तो फोन चला लूंगा, ठीक है। गज यानी हाथी आएगा तो हेल्थ की बात कर लूंगा। तो आपको ऐसे हमेशा याद रहेंगे, ठीक है। एक आपको बता दो, ये लॉ है, लॉ। विधि मतलब लॉ, आपको सुबह भी सुनने को मिलेगा। तो जब कानून आएगा तो उसका कोई मंडल बनाना पड़ेगा, जो मंडल आयोग ये बोलते हैं ना, बोर्ड। तो कानून के लिए कोई बोर्ड तो होना चाहिए, तो बोर्ड को हिंदी में मंडल बोलते हैं। बोर्ड इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? मंडल। तो जब भी कोई बोर्ड बनेगा तो लॉ के लिए बनेगा, इसे डायरेक्ट याद करिए। और ये एक अलग से याद कर लीजिए, वाणिज्य का मतलब कॉमर्स होता है। कॉमर्स मतलब बेचना खरीदना होता है, बिजनेस आपको मालूम है, जो कॉमर्स करते हैं। तो चुन चुन के सामान बेचना है, एकदम डायरेक्ट नहीं बेचना, चुन चुन के सारा सामान बेचेंगे। चुंदरी घर आ जाएंगे, आगे बढ़ जाओ, क्या 5 होगा। अब अपन अपने वाले ले लें, कांग्रेस वाले। तो कांग्रेस वाले आपको सामान्य रूप से बेटा ऐसे याद हो जाते, क्योंकि आप पहचानते हो, जैसे सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई, हाँ बेटा सरदार पटेल। ये मुस्लिम लीग वाले 5 आप लिख सकते हैं सोसाइटी में, ये 5 ईमेल वाले। अब कांग्रेस वाले सरदार पटेल के पास क्या दे दिया? तो ये होम मिनिस्ट्री आएगी। सीधी सी बात है, जब होम मिनिस्ट्री आएगी तभी तो रियासतों को मिलाएंगे वो, है ना। सारी रियासतों को मिलाने वाले कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चले आगे, चलिए अब देखिए, एक थी अरुणा आसफ, अरुणा आसफ थी या था? आशु, अच्छा क्वेश्चन ना, थी या था? थी या था? था। रेलवे, रेल मिनिस्टर, अभी इसको भी याद कर लेंगे, इसके पहले हम बाकी कर लें। बलदेव सिंह, अरे बड़ी जल्दी आया, बलदेव सिंह, बलदेव सिंह ये रक्षा मंत्री। नेक्स्ट
भाभा, Yes, sir. Industrial honor. भाभा, इतना याद रखेंगे सरनेम से भाभा, उद्योग मंत्री। नेक्स्ट एजुकेशन, एजुकेशन सी राजगोपालाचारी, ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री हो गए, एजुकेशन मिनिस्टर हो गए। नेक्स्ट वरदाचारी भी थे क्या इसमें? नहीं, इसमें थे, कमेटी में। एक कौन बचा इसमें? हाँ, ये तो भूल ही गए। जगजीवन राम किसके फादर है ये? हाँ, वेरी गुड। मीरा, मीरा जानते हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष। जगजीवन राम क्या थे? श्रम, लेबर, लेबर। एक और कोई बचे नहीं। हाँ, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले क्या बनेंगे? प्रेसिडेंट। इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर कंप्लीट, जोड़ सकते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, सात ही होगा, 7 5 12 और 2 14, एक बच रहा है। खनन और माइनिंग और पोर्ट। माइनिंग वाला कौन था बेटा? चलो आएगा, 1 2 मिनट में आ जाएगा। एक और लिख तो नहीं हो। खान और बंदरगाह, बंदर लिखा है, बंदरगाह पहले इतना याद कर लें, अभी आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा। जब तक आप भी सोचो, आप पढ़े हो पहले उससे। चलिए आ जाओ बेटा, अब इसको एक बार याद कर लेते हैं। 14 हुआ, अभी एक और आ रहा है ना, रास्ते में आ जाएगा तो हम लिख देंगे, ठीक है ना? ये आसपास ही है वाला। चलो बेटा आ जाओ। सरदार पटेल भूलेंगे तो नहीं, जब तक याद करते रहना। कौन सा छूट गया है? माइनिंग वाला मेरे को भी तो नहीं आ रहा जल्दी से। जॉन मथाई तो नहीं था? जॉन मथाई उद्योग हो गया। ये भाभा कर दिया ना गड़बड़, कर दिया ना गड़बड़। ये है जॉन मथाई, आया ना दिमाग में, रास्ते में था ये जॉन मथाई। और अब आ जाओ तुम भाभा। अब सही है? सही बोल रहा हूँ? 15 पूरे कंप्लीट। देखो थोड़ा सा आगे पीछे आते हैं, बिना देखे पढ़ाना, मतलब 14 एक याद नहीं आया आगे हम। चलिए आ जाओ बेटा, 2 4 5 खास है, उसको मैं करा देता हूँ। सरदार पटेल का पूछेंगे इसमें से, या तो लियाकत अली का पूछेंगे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सरदार पटेल के पास गृह मंत्री है। इधर आइए सभी लोग, सभी लोग। जो रेल है ना, रेल जब भी ट्रेन चलाना अरुणाचल प्रदेश में चला देना। कहाँ पर चला देंगे? ट्रेन अरुणाचल प्रदेश में चलाएंगे। आप पढ़ते भी ट्रेन का वहां पर नेटवर्क अरुणाचल में बड़ा है, ठीक है? और इसके बाद बलदेव सिंह, तो बल मतलब ताकत। तो जिसके पास ताकत होगी वो क्या करेगा? वही तो हमारी रक्षा कर पाएगा, ठीक है? और इनको डायरेक्ट याद करिए कि राजगोपालाचारी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है। अब 1 मिनट में आप इसको पूरा देख लीजिए, मैं पूछूंगा आपसे। अब 2 आपके पास नए मिल गए। जॉन मथाई उद्योग है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आएगा भी नहीं। और भाभा खान या बंदर, खान मतलब माइंस, जिसे कोयले की माइंस होती है, खदान। और बंदरगाह मतलब पोर्ट, ठीक है? जैसे मुंबई पोर्ट, विशाखापट्टनम। तो ये मैंने इधर लिखे, इधर इनको मत भूलना, ये पूछ सकते हैं। जगजीवन राम, तो कैसे याद रखेंगे? जीवन, इसमें जीवन लगा ना, जीवन मतलब लाइफ। और लाइफ में यदि आगे कुछ करना है तो मेहनत तो, जीवन में कुछ करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और लास्ट में ये राजेंद्र प्रसाद है, ये आगे चल के आपके पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जो भी हमारे राष्ट्रपति होंगे उनसे हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। फूड एंड एग्रीकल्चर, क्या है इनके पास? फूड एंड एग्रीकल्चर हम प्रेसिडेंट से मांग लेंगे। रक्षा हमारी कौन कर देंगे? जिनके पास बल है वो रक्षा कर देंगे। मिनिस्ट्री होम वाली हमको मालूम है। ट्रेन कहाँ चलाएंगे? अरुणाचल प्रदेश में चलाएंगे, याद रहेगा बेटा। और जीवन में आए हैं तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत, मेहनत मतलब श्रम, लेबर, जो भी आप बोले। और इसके बाद राजेंद्र प्रसाद से हम भोजन की व्यवस्था करेंगे। जिसके पास तार है उसके पास संचार है, जिसके पास गज है उसके पास हेल्थ है। गज यानी हाथी, हाथी के पास क्या है? हेल्थ है। जब भी विधि या कानून की बात आएगी तो एक बोर्ड बना लेंगे, मंडल बना लेंगे। आपका कभी डायरेक्ट याद है, चुन चुन कर व्यापार करना है। व्यापार भी कैसा करना है? चुन चुन कर। याद हो गया कि आपको सिर्फ पूरे 40 या 50 सेकंड, पूरे 60 सेकंड दे रहा हूं मैं, हट जाता हूं, आप इसको याद कर लेना। 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, ज्यादा हो गया। 30 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड में आप इसको पूरा याद करिए। और मैं अभी 30 सेकंड बाद तुरंत पूछ रहा हूं, आपका टाइम स्टार्ट होगा। आप स्टार्ट, 30 सेकंड। पंद्रह सेकंड कंप्लीट।
समय समाप्त, 30 सेकंड समाप्त। स्लाइड चेंज, पूछ लो, 10 मिनट बाद पूछ लो। अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर? थोड़ा अभी ताजा है, थोड़ा पहले भूलो, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट केयर, कौन से महीने में इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए? सितंबर। कौन सी तारीख को बनाइए? ठीक है। उसमें मुस्लिम लीग कौन से महीने में आई? अक्टूबर। ठीक है, चले अक्टूबर के बाद आया नवंबर। नवंबर से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नवंबर तक आते आते कांग्रेस और मुस्लिम, अभी तो एक हो गए ना वापस। ये नवंबर में कैबिनेट मिशन की किसी प्लान को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग में फिर से झगड़ा हो जाएगा अगले महीने नवंबर में, और वो बोलेगी अब हम फिर से साथ नहीं दे रहे तुम्हारा। अब बात आएगी कि हम तो जा रहे हैं संविधान बनाने, संविधान निर्माण का काम अब शुरू हो रहा है बेटा, संविधान निर्माण शुरू। अब देखना, अब ये निर्माण शुरू हो गया, संविधान का निर्माण शुरू हुआ तो कांग्रेस ने बोला अब तुम्हारी इच्छा हो तो आओ, वैसे ही बोला कि तुमको आना हो तो आओ, तो ये नहीं आए। अब मैं शुरू कर रहा हूं संविधान का काम शुरू कैसे हुआ, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान देंगे। एक में लिखूंगा 9 दिसंबर, नवंबर का महीना छोड़ दिया, 2 दिन जोड़ के मैं क्या लिख दूंगा, फिर 2 दिन जोड़ के क्या आ जाएगा बेटा, ये तीनों तारीख घोट के पीना है, अभी आपको याद हो चुकी है। सिर्फ आप एक तारीख याद रखिए 9, 2 दिन आगे बढ़ेंगे 11, फिर 2 दिन आगे बढ़ेंगे तो 13, ये तीनों डेट तो नहीं भूलेंगे। शुरू करूं, क्या क्या हुआ देखते जाइए, क्या क्या लिखूंगा। ये है संविधान सभा की पहली बैठक, जो हमारी असेंबली है उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई पूछता है, फर्स्ट मीटिंग, मैंने लिख दिया फर्स्ट मीटिंग। दूसरा ये पूछता है ये फर्स्ट मीटिंग कहां पर हुई, मैंने लिख दिया दिल्ली में, दिल्ली में। तीसरा ये पूछता है फर्स्ट मीटिंग में कौन आया कौन नहीं आया, तो फर्स्ट मीटिंग में आना किसको था, मुस्लिम लीग को भी आना था, कांग्रेस को भी आना, तो आप याद रखेंगे मुस्लिम लीग का एक भी बंदा नहीं आया। क्लियर? नाराज है ना वो कि हम नहीं आएंगे संविधान बनाने में, तुम अकेले ही बना दो। बिल्कुल बेटा, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो संवैधानिक सभा है ना, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। क्लियर? 9 दिसंबर, ठीक है। और दिल्ली में हुई फर्स्ट मीटिंग हुई, और यहाँ पर कौन नहीं आया तो लिख देंगे एमएल गायब है। एमएल का मतलब क्या होता है, वेरी गुड, मुस्लिम लीग नहीं आई है, और एक कौन नहीं आया, सारे राजा भी नहीं आए। मतलब राजाओं के अलग ही नक्शे चल रहे हैं, आपको मालूम है। वो बोल रहे हैं हम भी नहीं जाएंगे, एक भी क्यों नहीं आओगे भैया, तुम तो चुन के आ गए थे 93 लोग, तुमको तो आना चाहिए ना 93, मगर ये बोल रहे हमारा तो कुछ फाइनल करो कि हमारा होगा क्या। आपको मालूम है कि सब ये चाह रहे हैं कि हमको कुछ स्टेटस मिले, तो ये राजाओं ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया, तो प्रिंसली स्टेट भी नहीं आए, प्रिंसली स्टेट भी शामिल, मगर बैठक तो हो गई, फर्स्ट बैठक हो गई। और फर्स्ट बैठक में क्या क्या काम हुए, सबसे पहला काम हुआ कि एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना लो, किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष बना लो, बट नॉट परमानेंट, ठीक है ना, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए अध्यक्ष बनाएंगे। सबसे बुजुर्ग मेंबर जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, एज के अकॉर्डिंग सबसे बुजुर्ग थे वो, तो उनको सभी लोगों ने संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो लिख रहा हूं यहाँ पर अध्यक्ष बना लिया गया कि एक हमारा अध्यक्ष होगा, स्पीकर। अध्यक्ष कौन होंगे, अध्यक्ष होंगे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया। मगर आपको एक ही बात विशेष याद रखना, टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, 1-2 दिन बाद अध्यक्ष फिर चेंज होने वाले, ठीक है। तो लिख देते हैं टेम्परेरी का टी, ये याद रखेंगे। और इस समय एक संकल्प और पारित किया, वो क्या कि भाई हम 2 उपाध्यक्ष बनाएंगे। ये प्रपोजल आया और पारित हो गया, मगर बने नहीं, मगर यहीं पर आया था वो प्रपोजल, तो यहीं पर एक संकल्प रिजोल्यूशन लेकर आए थे कि भैया हम एक नहीं 2 उपाध्यक्ष भी बनाएंगे। और आगे चल के अगले साल 1947 में वो दोनों उपाध्यक्ष बना दिए जाएंगे। तो यही लिख रहा हूं मैं उनके नाम, क्योंकि यहीं पर उनका प्रपोजल पास हो गया था, ठीक है। तो लिख रहा हूं उसके 2 उपाध्यक्ष बनेंगे, 2 उपाध्यक्ष आगे चल के बनेंगे। वो ब्रैकेट में लिख देता हूं ना कि आगे चल के मतलब 47 में, बस आपको नाम क्यों लिखवा रहे हैं, आपसे कभी पूछ ले पहला वाला बता दो। तो पहला वाला है एच.सी. मुखर्जी, याद रखेंगे एच.सी. मुखर्जी का मतलब होता है हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप यहीं पर पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फटाफट आइए। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, कहां पर हुई, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है, सच्चिदानंद सिन्हा। और संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष का नाम क्या है, हरिश्चंद्र एच.सी. शाबाश।
और दूसरे हैं टीटी कृष्णामाचारी, टीटी कृष्णामाचारी। और कांग्रेस की इस पहली बैठक में कितने लोग आए थे, कितने आए होंगे बता दो? 208 मेंबर आए। चले आगे, अगली बात 11 दिसंबर, इस दिन की विशेष बात देखिए, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद आ गए मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद को अब हम क्या बोलेंगे, आप आज के बाद परमानेंट स्पीकर बनाए जाते हैं। मतलब ये परमानेंट थे क्या? नहीं। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी मतलब टेम्परेरी। तो आपसे पूछेगा वो इज परमानेंट स्पीकर, स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बोलेंगे? राजेंद्र प्रसाद। अब बेटा एक बात बताइए, लिख देता हूं स्थायी अध्यक्ष। अब एक बात बताओ, मैं स्थायी लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर अब अध्यक्ष बदले नहीं जाएंगे। मतलब जब तक संविधान नहीं बन जाता 2 साल तक, जब तक इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? जब तक पूरा संविधान बन नहीं जाता तब तक इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे? किसके अध्यक्ष रहेंगे? संविधान सभा। क्लियर? जिस दिन संविधान बन जाएगा उस दिन से हम इनको ही भारत का पहला प्रेसिडेंट बना देंगे। यहाँ पे क्लियर हुआ? जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन नहीं जाता तब तक इसके परमानेंट स्पीकर मिस्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर कंप्लीट होगा उस दिन से ये राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे। मगर मेरा प्रश्न ये है कि क्या प्रेसिडेंट का कोई इलेक्शन हो पाएगा उस समय? नहीं, क्योंकि भारत में, इंडिया में फर्स्ट टाइम इलेक्शन 1952 में हुआ है। तो आप बोलेंगे हमारा जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो इलेक्टेड नहीं थे बल्कि वो अपॉइंटेड थे। आपको मैं क्वेश्चन बनाता हूं और ऑप्शन देता हूं, सुनिए क्वेश्चन। भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, नीचे ऑप्शन करेगा, नॉमिनेटेड थे, दूसरा इलेक्टेड थे, तीसरा अपॉइंटेड थे, चौथा कुछ और। क्या लगाएंगे? अपॉइंटेड थे, क्योंकि उस समय कोई इलेक्शन नहीं हुआ। और ध्यान से सुनिए, आगे चल के प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और उस इलेक्शन में राजेंद्र प्रसाद फिर से खड़े होंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन जीत भी जाएंगे। ठीक है? तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन बोलूंगा कि इंडिया का फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बताइए, तो भी उत्तर क्या आएगा? राजेंद्र, क्योंकि ये 2 बार रहेंगे। पहली बार अपॉइंटेड आप बोलेंगे, दूसरी बार में इलेक्टेड। मतलब फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज राजेंद्र। यहाँ पे क्लियर सभी को? आगे चलूं तो बेटा देखिए, ये फर्स्ट मीटिंग मैंने करा दिया। सेकंड मीटिंग में मिस्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया। अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट नाम लिख रहा हूं, मिस्टर बीएन राव का। इनको कोई नहीं भूलेंगे बेटा, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी बार कई बार पूछ चुका है। हु इज बीएन राव? बीएन राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है। बीएन राव क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। इसको ऐसा ही याद रखना, वो पूछेगा संवैधानिक सलाहकार कौन थे, मतलब एक एडवाइजर है, तो हम बोलेंगे हमारे संवैधानिक सलाहकार थे बीएन राव। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बीएन राव। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये संवैधानिक सलाहकार थे। संवैधानिक सलाहकार इंग्लिश में मैंने बोल दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ये कौन सी मीटिंग हुई? 11 तारीख वाली। 11 तारीख को राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया और 11 ही तारीख को क्या कर दिया गया? मिस्टर बीएन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया। क्या मैं आगे बढ़ूं? आगे बढ़ते हैं। देखिए 13 दिसंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इस समय ऑब्जेक्ट प्रपोजल आएगा। अब मेन काम शुरू। आपको लग रहा है क्या सर संविधान बनना शुरू हो गया? हाँ, 9 तारीख से शुरू तो हो गया, 11 को भी बैठे, बट संविधान का वास्तव में काम शुरू हुआ 13 तारीख से। अभी तो आपका स्पीकर वगैरह बना रहे हो आप, ठीक है? और 13 तारीख को काम कैसे शुरू होगा, ध्यान दीजिए। काम शुरू होने के पहले जवाहरलाल नेहरू एक प्रपोजल लेके आएंगे जिसका नाम है ऑब्जेक्ट प्रपोजल। क्या नाम है बेटा? ऑब्जेक्ट। कोई पूछेगा हिंदी में क्या बोलेंगे? उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए हैं। कौन सा प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव। कौन लाए? मिस्टर जवाहरलाल। और बस ये उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या था बेटा? उद्देश्य प्रस्ताव में एक ऐसा कागज लेके आ गए और उसमें ये लिखा था कि आखिर हम संविधान क्यों बना रहे हैं, आखिर हमारा पर्पस क्या है, आखिर हमारा उद्देश्य क्या है। तो हम संविधान क्यों बना रहे हैं, हम उसको ऐसे आपको समझाते हैं, क्योंकि हम इंडिया को डेमोक्रेटिक बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि हम इंडिया को रिपब्लिकन बनाना चाह रहे हैं, इंडिया सेक्युलर बनाना चाह रहे हैं, इंडिया को सोशलिस्ट बनाना चाह रहे हैं, इंडिया के जो पीपल हैं उनको हम फ्रीडम देना चाह रहे हैं, उनको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अब ये सब कहां मिलेगा? ध्यान दीजिए मेरी बात पे, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं।
ये सब कहाँ मिलेगा? जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बेटा, एक संविधान का प्रियम्बल होता है। क्या होता है? प्रियम्बल। प्रियम्बल मतलब एक पैराग्राफ होता है। वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, आपने सुना होगा, उसको आपको पूरा याद करना पड़ता है मेंस में। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिक, एक पूरा सा पैराग्राफ जो बता रहा है कि हम संविधान क्यों बना रहे हैं, वाई, आखिर संविधान की क्या जरूरत है। हम अपने देश को कुछ बनाना चाहते हैं, ठीक है, और हम अपने नागरिकों को कुछ फ्रीडम या कुछ जस्टिस देना चाहते हैं। तो बस जो प्रियम्बल में आपको पैराग्राफ के रूप में लिखा है, उसी को नेहरू जी लाइन टू लाइन लिख कर ले आए, और वो क्या बन गया? ऑब्जेक्ट प्रपोजल। ध्यान देना मेरी बात पे। कल को मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा आपको, परसों की क्लास में, तो आपको बोलूंगा प्रियम्बल सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट प्रपोजल कोई अच्छे उसको मॉडिफाई कर दिया तो वो क्या बन गया? क्लियर? तो ऑब्जेक्ट प्रपोजल में भी ऐसी बातें लिखी थी जो आपके प्रियम्बल में सारी बातें लिखी गई। तो मैं लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट प्रपोजल कौन लेके आया बेटा? जवाहरलाल। कौन सी तारीख को लाए आपको मालूम पड़ गया है? 13 दिसंबर 1946 मिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेकर आए। यहाँ पर एक डेट और दे रहा हूँ, दिसंबर के बाद आप अगले महीने में जंप कर जाना और जनवरी आ जाए तो यहाँ पर लिख देना 22 जनवरी, और ईयर भी चेंज हो जाएगा 1940, सॉरी क्या ईयर आ जाएगा? अभी हम कहा चल रहे हैं सब किसी को मालूम है? 46 में ही है हम लोग, 47 पे नहीं गए, ठीक है ना? तो ये आ गया 1947, यहाँ पर 7 आ जाएगा बेटा, नेक्स्ट ईयर आ गया ना, जनवरी लग गया। क्लियर? तो 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए आराम से। प्रपोजल आया कब था? 13 दिसंबर। प्रपोजल को एक्सेप्ट कब किया गया? सभी लोगों ने प्रपोजल को क्या कर दिया? एक्सेप्ट। यहाँ तक याद हो गया? कितनी तारीख याद है आपको? 9 और 2 11 और 2 और 9 पे पहली बैठक है ना। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा नहीं भूल सकते, नहीं भूल सकते। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद नहीं भूल सकते, ठीक है। और तीसरी बैठक में जवाहरलाल। ये तीनों इंपॉर्टेंट। और आपसे कोई पूछता वास्तव में संविधान का काम कब से शुरू हुआ, तो आप ये डेट लगा के आना। यदि वो पूछता पहली मीटिंग कब हुई, तो आप ये वाली लगाना। और यदि मैंने घुमा के क्वेश्चन पूछा कि भारत में वास्तव में संविधान का निर्माण कार्य शुरू होता है, आप बोलेंगे 13 दिसंबर से। जिस दिन कौन सा प्रपोजल आ गया? ऑब्जेक्ट प्रपोजल। यहाँ तक क्लियर? आपको संविधान बनाना शुरू करें। अब बेटा संविधान बनेगा कैसे? अब सब लोग अपना अपना काम बांट लेंगे, तुम ये करना, तुम ये करना। तो जब सबको काम बटेगा तो कई सारी कमेटीज बनेगी, अलग अलग कई समितियां बनेंगी, और सब समिति को अलग अलग काम दे दिया जाएगा, सबका मिलाकर भारत का संविधान बना दिया जाएगा। क्लियर? मगर उसके पहले जो एक छोटा सा डेटा छूट गया, मैं उसको कवर कर दूं। क्या छूट गया सुनिए। यहां तक तो क्लियर है? 13 दिसंबर। बेटा संविधान सभा की बात थोड़ा सा वापस कर दो। संविधान सभा की बात क्यों बताऊं? संविधान सभा बन गई, कभी आपसे पूछ ले इसमें महिला कितनी आई? महिला 15 आई है बेटा, मुझे याद। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15। इसमें से 4 महिलाएं मैं लिख रहा हूं, चारों फेमस पर्सनालिटी है, आपको चारों याद होनी चाहिए। चलिए बोर्ड पे देखिए बेटा, सबसे फेमस महिला लिखते जा रहा हूं, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। क्या है विशेष बात? बोलिए। भारत की पहली वुमेन गवर्नर, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बोल रहा हूं। तो कहां की बनी थी? याद रखें, उत्तर प्रदेश की। साइड में लिख देता हूं यूपी। ये गवर्नर लिख दिया मैंने इंग्लिश में, ये यूपी भी लिख दिया साइड में। अगला, अगली महिला थी सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, कृपलानी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो सरोजिनी नायडू है, इन्हें क्या बोलते हैं? भारत कोकिला बोलते हैं। जरा एक बात बताइए, आप सब लोग जानते हैं क्या स्वर कोकिला को जानते हैं? स्वर कोकिला कौन है? लता मंगेशकर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके गाने में उनका स्वर है, कोयल की तरह उनका स्वर है, कोयल की तरह उनकी आवाज है, इसलिए स्वर कोकिला। तो फिर इनको हम भारत कोकिला क्यों बोलते हैं? इनके गले में ऐसा क्या खास है? वाय भारत कोकिला? वाय वाय आप बताएं। भारत कोकिला बोलते हैं, अच्छी बात है। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इन्होंने भारत की प्रशंसा में पहली बार कविता लिखी थी। ये फर्स्ट पोएट के रूप में जिन्होंने भारत की प्रशंसा करते हुए पहली बार कविता लिखी थी, इसलिए इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। ठीक है ना? तो एक पोएट भी थी ये। ठीक, चले आगे। अब सुचेता कृपलानी क्या विशेषता बेटा? बेटा ये इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की फर्स्ट वुमेन सीएम।
भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए। सुचेता त्रिपाठी। ये कहां बनी थी? ये भी यूपी में बनी थी, इनके पीछे भी यूपी लगा दिया। अगली अगली मैडम आ रही है, मैडम राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, क्या विशेषता? वेरी गुड, शाबाश बेटा। फर्स्ट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मतलब दिल्ली की बात कर रहे हैं। फर्स्ट केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर, कैबिनेट नहीं सेंट्रल मिनिस्टर। तो लिख रहा हूं पहली केंद्रीय मंत्री, पहली केंद्रीय मंत्री इंग्लिश वाले, सेंट्रल मिनिस्टर राजकुमारी। समझ गए? केंद्र मतलब दिल्ली की बात हो रही, मोदी सरकार, ठीक है। केंद्र में जाने वाली पहली मंत्री कौन थी? ये थी। और पहली सीएम कौन थी? सुचेता त्रिपाठी। पहली गवर्नर कौन थी? तो ये तीनों तो संविधान सभा में है। यदि संविधान सभा में नहीं भी होती तो आपको तीनों तो ऐसे भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट मूवमेंट में आपको याद होना चाहिए। अगली है विजयलक्ष्मी पंडित। विजयलक्ष्मी पंडित, क्या विशेषता? वेरी गुड, यूएनओ है। यूएनओ समझते हैं? यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एक संघ है बहुत बड़ा, यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें पहली बार कोई महिला गई है हमारी तरफ से, भारत की तरफ से, भारत को रिप्रेजेंट करने, तो वो है आपकी विजयलक्ष्मी पंडित। यूएनओ रिप्रेजेंटेटिव इन यूएनओ, है ना। यूएनओ में फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव, है ना, इंडिया की तरफ से। लिख रहा हूं पहली भारतीय प्रतिनिधि, भारतीय रिप्रेजेंटेटिव, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि कहां गई है? यूएनओ की। यूएनओ की फर्स्ट इंडियन वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है आपके विजयलक्ष्मी पर। चारों महिलाओं को आप कभी नहीं भूलना। 2 महिलाएं एक्स्ट्रा में से नाम याद रखना, कभी छांटने को आ जाए। 6 में से आप पकड़ लेंगे, वो है 15, मगर कुछ भी ऑप्शन बनाएगा तो 6 में से आप निकाल ले जाएंगे, ठीक है। तो एक याद रख लेना, इनको पूछ सकता है, हंसा मेहता। एक याद रख लेना, दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख, ये आपको शुरू की 4 जो लिखी है वो सभी को याद होनी चाहिए। अभी आप याद कर लीजिए, चारों महिला, भारत की पहली गवर्नर, महिला गवर्नर, पहली महिला सीएम, पहली महिला मिनिस्टर और पहली यूएनओ की रिप्रेजेंटेटिव। चारों याद हो गए आपको? याद हो गया? बता दीजिए आप, फिर याद हो गया तो याद हो गया आपको। तो पुराना बताइए जो आपने थोड़ी देर पहले याद किया। थोड़ी देर पहले क्या याद किया था? इंटरिम गवर्नमेंट याद कीजिए। आप में से 3 मिनिस्टर पूछता हूँ, आराम से बताना, जल्दी में बताएंगे तो गलत हो जाएगा। और एकदम सरल नहीं पूछूंगा, बलदेव वाला, है ना, जो भूलेंगे वो पूछूंगा। आप बताइए कि इनमें से इंडस्ट्री, उद्योग मंत्री कौन था? जॉन मथाई। कौन था? आप बताइए फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? आप बताइए रेलवे मिनिस्टर कौन था? आप बताइए हाँ लेबर मिनिस्टर कौन था? जगजीवन। आप बताइए हेल्थ मिनिस्टर कौन था? गजानफर अली। गजानफर मतलब आपको याद है। और पहली महिला सीएम सुचेता त्रिपाठी, पहली महिला गवर्नर। वेरी गुड, शाबाश, क्लियर। चलिए एक डेटा और याद कर लीजिए छोटा सा। यदि पूछे कि एससी और एसटी कितना आया था, जो संविधान सभा था उसमें एससी का कितना मेंबर था और एसटी का कितना मेंबर था, तो आप बोल देना 26 और 33, बस इसको रख लीजिए। ये डिजिट रखना पड़ेगा। 26 एससी का था और 33 एसटी का था। हाँ बेटा, 26 और 33, उल्टा बोल दिया क्या? चेक कर लो आप आराम से, सही बोला है। 26 और एससी और एसटी के कितने मेंबर्स आए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? एससी कितना था और एसटी कितना था, ये आपको यहां से याद हो गया। महिला कितना था, ये आपको यहां से याद हो गया। अब मैं आगे जा रहा हूं अगली स्लाइड पर। हम कहां तक पहुंच गए थे? 9 और 2 11, 11 और 2 13। चलिए बेटा, 13 दिसंबर को कौन सा प्रस्ताव आया था? तो ऑब्जेक्ट प्रपोजल कौन लाया था? नेहरू लाए थे। यहां तक याद हो गया आपको। अब बेटा इसी समय संविधान का काम शुरू हो गया है। और संविधान के काम कैसे शुरू होगा? सबसे पहले कमेटीज बनेंगी, अलग अलग कमेटीज बनेंगी और सबको अलग अलग काम दे दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा अलग अलग कमेटीज में ध्यान देना, एक कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या नाम है? हिंदी मीडियम वाले इसको हिंदी में नहीं करेंगे, हिंदी में इसको प्रारूप समिति बोलते हैं। मगर यदि प्रारूप समिति करके परीक्षा में चले गए तो 1 नंबर फेल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल पहले उसने हिंदी के पेपर में लिखा था ड्राफ्टिंग समिति, मतलब इंग्लिश का नाम ले लिया और लिख रहा है हिंदी में ड्राफ्टिंग, डा डमरू का डा पे रफार ऐसा लिख के दिया था। ये ऐसा 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूं, ड्राफ्टिंग। और हिंदी में आगे क्या लिखा था? समिति के अध्यक्ष कौन थे?
ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, आप सारे बच्चों को हिंदी मीडियम में जो लिसेंट पढ़ते हैं या हिंदी प्योर हिंदी से ही पढ़ते हैं या इंग्लिश के शब्दों पे ध्यान नहीं देते, वो रटते जाते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष अम्बेडकर। तो जब ये ऐसा आता है तो वो बोलते हैं ये तो कोई कमेटी हमने पढ़ी नहीं। तो आपको जहां पर इंग्लिश में बोला जाए, इंग्लिश के वर्ड्स का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि इंग्लिश वाले का तो फायदा है, इंग्लिश में भी लिखेगा ड्राफ्टिंग कमेटी और हिंदी में भी लिखेगा ड्राफ्टिंग। तो जो प्योर शुद्ध हिंदी वाला इंसान हमसे नहीं हो रहा, तो वो तो फिर वैसे याद करते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, श्रीमान भीमराव, ऐसे करते ना वो। तो वो उनको बताना पड़ेगा कि ड्राफ्टिंग भी कर लीजिए, तो एक नंबर आता हुआ क्वेश्चन भी वो हाथ से छुड़ा देगा, हाथ से छुड़ा देगा कि आपको आता था, क्योंकि हुआ कई सालों के बीच में। ठीक है, जैसे एक उदाहरण देते हैं, जब हम आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाते हैं तो ये पृथ्वी के ऊपर इसका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है तो इसको क्षोभ मंडल, इसको समताप मंडल, इसको मध्य मंडल, इसको आयन मंडल और इसको बहिर्मंडल बोलते हैं। बच्चा पूरा डिटेल में कर लेता है, इसमें बारिश होती है, इसमें बादल बनता है, इसमें बिजली कड़कती है, ऊपर वाले में हवाई जहाज उड़ता है, ऊपर वाले में ओजोन लेयर होता है, मीजो वाले में लो टेम्परेचर होता है, आयनों वाले में रेडियो चलता है, टेलीविजन चलता है, ये सब याद कर लिया। और वहां पर क्वेश्चन आता है रेडियो कहाँ चलता है, हवाई जहाज कहाँ चलता है, तो अब लिख तो देते हैं, और क्वेश्चन में जब आता है तो हिंदी में उसको ऐसे लिखते हैं, ट्रोपो इंग्लिश का वर्ड है, लिख हिंदी में है स्फेयर, स्ट्रेटो स्फेयर। तो गया वो हिंदी मीडियम जो पूरी कथा उसको याद है, मगर उसको ऐसा है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, अब वो सारे मंडल उनके गए। अब उन्होंने ऑप्शन ये ऐसे करते हैं, एमपीपीएससी में ध्यान रखें, कभी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप क्या करेंगे, आप उससे डरेंगे नहीं बेटा कि ये क्वेश्चन मुझको मैंने तो पढ़ा ही नहीं, वो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, सुनील सर ने पढ़ा, आप उसका इंग्लिश पर जरूर जाएंगे। ये किनके लिए बताया, जो हिंदी मीडियम के, ठीक है ना। तो बेटा ये चारों शब्द दे दिए तो उसका पढ़ाई कोई काम की नहीं, 2 पेज की पढ़ाई कोई काम की नहीं, उसको सबसे पहले ही देखना पड़ेगा क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपो बोलते हैं, समताप को स्ट्रेटो बोलते हैं, मध्य को मीसो बोलते हैं, आयनों को आयनो और इसको एक्सो, है ना। तो समझ गए ना इंग्लिश के वर्ड। और कभी भी दोनों लैंग्वेज में यदि कुछ डाउट आया, कोई क्वेश्चन में विवाद आया, तो हमारे यहाँ किसको मान्य करते हैं, इंग्लिश को, कि इंग्लिश वाले में जो लिखा है उसको सही मानेंगे। फॉर एग्जांपल वो पूछता नर्मदा कहां से निकलती है, हिंदी वाले में तो छप गया अमरकंटक ए पे और इंग्लिश वाले में अमरकंटक बी पे छप गया, ऐसा भी हो जाता है। या फिर इंग्लिश में उस शब्द का कोई और, मैं सबसे अच्छा शब्द बता रहा हूँ एमपीपीएससी का, मैं भी एग्जाम देने जाता हूँ, है ना, अब ये लास्ट अटेम्प्ट है मेरा। तो बेटा जब भी मैं गया था एग्जाम देने तो उसने मुझसे पूछी थी पाक गैस, पाक गैस में क्या होता है, और मैंने जैसे क्वेश्चन देखा मैं डर गया, मैंने पाक गैस, तो मैंने बोला इतना मैंने पढ़ा है, अभी भी कमी है क्या पढ़ना, पाक गैस मुझसे नहीं बन रहा, ये तो मैंने सुनी पहली बार। तो फिर मैंने तो पाक 2 जगह सुना था, एक मैं पाकिस्तान को प्यार से पाक बोल देता हूँ, पाक बोलते ना, इंडो पाक बोलते ना, तो पाक का मतलब पवित्र होता है ना। आपने सुना हो नागार्जुन, तेरे नापाक इरादे, मतलब तेरे अपवित्र इरादे। पाक का मतलब क्या होता है, पवित्र। तो पाकिस्तान एक पवित्र स्थान है, मगर सिर्फ उसका नाम ही पवित्र है, बाकी उसकी हरकतें सब अपवित्र है, ठीक है ना। तो जैसे अफगानों का स्थान अफगानिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, पाक यानी पवित्र, राजाओं का स्थान राजस्थान, समझ गए, ठीक है। तो अपन चलते हैं, पाक गैस आई, और मुझको सब याद था इसके बारे में, मगर मैं पहचान नहीं पाई पाक गैस क्या है। फिर मैंने बोला गया ये क्वेश्चन, फिर भी मेरी आदत है कि मैं जैसे क्वेश्चन मुझसे नहीं बना, मैं सीधा इंग्लिश जाता हूँ, और इंग्लिश में जाकर जब मैंने देखा तो क्या लिख दिया था उसने, वो फूड गैस, रसोई गैस का पूछ रहा था। जैसे फूड वहां पढ़ा मैंने अच्छा टंकी के बारे में पूछे, जो घर पे टंकी लगी, तो टंकी में तो हमको मालूम है मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, और वो हमको परसेंट भी याद है, मगर यदि मैं इंग्लिश में नहीं जाता तो मेरे लिए तो क्वेश्चन छूट गया था, क्योंकि मैंने तो पाक गैस कभी नहीं सुना। क्योंकि पहले जितने भी बार क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के साथ आता घरों में इस्तेमाल होने वाली रसोई गैस में क्या क्या होता है, ऐसे आता ना, तो बच्चों को रसोई गैस मतलब टंकी, है ना। अब पाक गैस मान के मैं छोड़ देता तो वो क्वेश्चन गया था, मगर मैं जब उधर गया पीछे तो मेरे को फूड मिला है, अरे मैंने फूड खाने, अरे मैंने रसोई टंकी की बात करो, फिर जैसे ऑप्शन देगा मैं हाँ इसका आंसर तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन, ऐसे, ठीक है ना। कभी भी कोई भी क्वेश्चन ना आए तो उसका अगला ऑप्शन है कि पहले इंग्लिश में जाए। किसके लिए बोल रहे हैं, हिंदी मीडियम वालों में। और इंग्लिश मीडियम वालों में भी कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपको इंग्लिश का कोई कठिन लगे तो एक बार हिंदी जरूर पढ़ें, शायद आपको कुछ और कैजुअल लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ठीक है ना। चले आगे, चलिए
तो फिर से जा रहा हूं मैं, कहां पे था, तीनों डेट बता दी मैंने, संविधान बनाना शुरू कर रहा हूं। तो बेटा ये मैंने लिख दिया, ये 13 दिसंबर को मेरा स्टार्ट हो गया काम, और कई सारी समिति बनी। सबसे जोरदार समिति प्रारूप समिति, इसको एकदम ध्यान से देखना। प्रारूप समिति बेटा सबसे इंपॉर्टेंट समिति प्रारूप समिति थी। इसी को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, और इसी के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। अब सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी और उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसीलिए हम जो सामान्य व्यक्ति से पूछते हैं कि संविधान किसने बनाया, तो वो ये बोल देता है कि संविधान किसने बनाया, भीमराव। क्लियर। और आपको मालूम है संविधान बना कौन रहा है, पूरी संविधान सभा ने बनाया है। बस ये बात अलग है कि जितनी कमेटीज बनी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर। शुरू करूं लिखना। अब देखना क्या क्या लिखेंगे बेटा। 29 अगस्त 1947 को ये बनाई गई। अभी तो बना रहा हूं, बीच में आपका देश भी आजाद हो गया, आप ध्यान से देख लो। 15 अगस्त को देश आजाद हो गया और 15 अगस्त को पाकिस्तान चला गया होगा हमारे पास से, तो अभी हम उसको वापस जाएंगे, ठीक है ना। पहले इसको कमेटीज को पूरा कर लें। तो 29 अगस्त 1947 को एक कमेटी बनी। यही के यही लिख देता हूं कि इसकी रिपोर्ट कब आई, 21 फरवरी 1948 को इसकी रिपोर्ट आ गई। ये लिख दिया रिपोर्ट और ये लिख दिया स्टैब्लिश। अब अगला क्वेश्चन, आपसे डेट यहां पर नहीं आएगी, आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है हमेशा, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लिख देता हूं इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। आपको याद हो चुका है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ये लिख दिया मैंने। दूसरी बात, टोटल इसमें कितने मेंबर थे ये जरूर आता है, 7 मेंबर थे। 7 मेंबर का मतलब कि 1 + 6 थे, एक अध्यक्ष था और 6 इसके मेंबर थे, ठीक है ना। तो 7 के साइड में लिख दूं तो आप सोचे 7 अलग से, 1 + 6 है बेटा, ये लिख दिया। तो मैं 6 मेंबर के नाम लिख रहा हूं, A B C D E F। फिर से बोल रहा हूं, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूं। तो ये 6 मेंबर के नाम अभी तक तो एग्जाम में नहीं आए पीएससी में, बट यूपीएससी में पूछा है। यूपीएससी ने 2-3 बार पूछ लिया कि इनमें से कौन मेंबर नहीं था, क्योंकि उसको यहाँ क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। बाकी कमेटीज में तो मेंबर आते नहीं है, हमको पढ़ना नहीं पड़ते, सिर्फ यही। और जो बाकी कमेटीज है उनके सिर्फ हमको अध्यक्ष याद करना है, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं मेंबर के नाम, मैं लिख देता हूं डीपी खेतान। फिर मैं लिख रहा हूं टी कृष्णामाचारी, कृष्णामाचारी। फिर मैं लिख रहा हूं मोहम्मद सादुल्ला भी मैं आपको याद भी करा दूंगा, जो भी फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं मैं आपको पूरे 6 मेंबर याद करा दूंगा। अभी आप देखते जाइए। गोपाल स्वामी अय्यर साहब, कौन से सीरियल में आता है अय्यर जी? वेरी गुड, ये कितना अच्छा याद रहता है आपको, आप कैसे करते हैं तारक मेहता। और किसके हस्बैंड है वो? बबीता के। कितना अच्छा। जेठालाल किसके हस्बैंड है? दया भाभी के, ठीक है ना। गरबा करने में कौन फेमस है? दया। कितना बढ़िया याद रहता है, ऐसे आप जीए से याद। वो बाबर है, वो अकबर है, उसकी महामंदा वो है, ठीक है। वो नहीं होता बेटा, कोई बात नहीं। देखो बताया था एक बार हमारे गांव में, यूपी के टीचर बड़े खतरनाक होते हैं। तो यूपी में एक हमारे टीचर है जिनका नाम है एलबी सिंह, हमारे गांव में हमारे रिश्ते मामा लगते हैं। और यूपी में उनका स्कूल जैसा एक पेड़ है, पेड़ के पे बोर्ड गार्ड रखा है, और कम से कम 60-70 बच्चे पूरे गांव के पढ़ रहे हैं, जिनसे वो 300-300 200 रुपए लेते हैं कोचिंग। और मैं गया मिलने, तो मुझे लगा क्लास चल रही है, मैं नहीं जाऊं। तो मेरे मामा जो टीचर है उन्होंने ऐसा पूछा था एक लड़की को, इधर आओ बेटा। तो आई, जी मास्टर साहब, गांव कैसे तक। बोले ये उनका कोई दुकान होगी चौराहे पे, ठीक है ना, जिसकी जलेबी की दुकान है उसका नाम कुत्ता गांव में ऐसे नाम होते। तो उन्होंने बोला बेटा जलेबी की दुकान किसकी है? तो बोलती मास्टर जी कुत्ता अंकल की। अच्छा। और जलेबी के पास में वो दुकान किसकी है? तो बोले वो यादव अंकल की। फिर बोले आप बताओ कल क्या पढ़ाया था? तो चुप हो गए। स्केल रहा, जलेबी की दुकान मालूम है, कल क्या पढ़ाया वो नहीं मालूम। तो वैसे आपकी स्थिति है कि दया भाभी मालूम है, जेठालाल मालूम है, मगर बाबर अकबर में थोड़ा कर, ठीक है। चलिए, तो याद आ गया ना। तो ऐसे बड़े प्यार से पूछते हैं वो, फिर मारते हैं, छोटी सी स्केल रहती है, ठीक है। चलिए अपन अपनी बात करते हैं। गोपाल स्वामी अयंगर और आया, ये क्या है अगला? कृष्णा स्वामी, ये इनके इधर उधर चलेगा। ये आयंगर और ये अय्यर। अभी सब याद करा देंगे आपको, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं।
बीएल मित्र। चलिए एक बार पहले इनके दर्शन करिए, फिर हो सकता है किसी और के दर्शन हो जाए। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आराम से, फर्स्ट टाइम वाले बहुत ध्यान से है ना, जो ऑनलाइन दिए ऑफलाइन, इन सबके नाम याद करना है आपको 6 और 1 मिनट में करा रहा हूँ, ठीक है। आते जाइए। सबसे पहले दिन में 2 व्यक्ति ऐसे हैं, इसमें से एक त्यागपत्र दे देगा, रिजाइन दे देगा, तो उसकी जगह दूसरा आएगा, और एक की डेथ हो जाएगी बीच में, तो उसकी जगह भी दूसरा आएगा। तो पहले इन दोनों को हटा कर नए को ले आए। तो ध्यान देना, ये जो खेतान है, ये खेतान, ये खेतान पे अंडरलाइन कर दी मैंने। और एक है बीएल मित्र, बीएल दोनों पे अंडरलाइन कर। बेटा ध्यान देना, इनमें से खेतान रिजाइन दे देंगे तो सीट खाली हो जाएगी, तो नया बंदा आएगा, उसका नाम होगा वही जो उपाध्यक्ष बनेगा, टीटी कृष्णामचारी। टीटी कृष्णामचारी। तो मैं लिख दूं पहले नया कौन आया, टीटी हटाओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं कृष्णामचारी। अब ग्रीन वाला याद करना है आपको, वो तो गए है ना, उसको अपन ऐसे काट भी सकते हैं कि ये गए, ये क्रॉस करा दिया। इधर से ये भी गए। हाँ बेटा मैंने क्या कर दिया, कृष्णामचारी मैंने लिख दिया। ये यहाँ नहीं है, ये है के एम मुंशी, के एम मुंशी। बहुत अच्छा याद दिला दिया। और नए कौन आ गए, कृष्णामचारी। आ जाइए बेटा आगे, आगे यहाँ चलिए। बीएल मित्र जाएंगे तो टी माधवन आएंगे, माधवन। इतना याद हो गया है आपको कि 2 लोग जाएंगे। अब क्या करते हैं एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा, कौन गए तो किसकी जगह कौन आए। तो जरा बोर्ड पे देखो, तो मैं याद करा रहा हूँ बेटा, लिखना छोड़ो, मैं दिमाग में दे दूंगा सारा। खेतान को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कृष्णामचारी को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, सबके सामने पकड़ रहा हूँ, मित्र को इंग्लिश में कैसे लिखोगे, माधव को कैसे लिखोगे। इतना समझ गए होंगे। के वाला जाएगा तो के वाला आएगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, काफी ज्ञान है आपको। एम वाला जाएगा तो इससे क्या खतरा दूर होगा कि आप इन दोनों को इधर उधर ना भेज दें, क्योंकि आप तो नादान बच्चे कुछ भी कर सकते हैं कि के वाला जाएगा तो एम वाला लगा दो, 1 नंबर खराब हो जाएगा। तो के वाला जाएगा तो के वाला आएगा, एम वाला जाएगा तो। अब हो गए 6 हमारे पास। अब हमको ये देखना है कि ये है कौन। तो सबसे पहले तो हमारा देश जो है हिंदू मुस्लिम दोनों की बात करता है, तो हमने मुस्लिम को ले ही रखा होगा। एक मुस्लिम है, कौन है, नाम बताइए, मोहम्मद सादुल्लाह। मोहम्मद, तो मुस्लिम एक ही आपको अलग दिख रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद सबके नाम एक एक बात देख लेते हैं। ये लिखा गोपाल स्वामी अयंगर। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद करने के लिए भगवान पे विश्वास करना पड़ेगा। भगवान पे विश्वास करेंगे तो भगवान याद भी करा देंगे। वो कौन से भगवान पे विश्वास ज्यादा करें, कृष्ण भगवान पर करते हैं, है ना, वो सबका काम कर देते हैं, ठीक है ना, राधे राधे। तो कृष्ण भगवान पे विश्वास है आपको, तो वो याद करा देंगे। तो पहला नाम क्या है, गोपाल स्वामी अयंगर। तो गोपाल कौन है, गोपाल भगवान कृष्ण है। गोपाल कौन है, भगवान कृष्ण। चले आगे। उसके बाद कृष्ण स्वामी अयंगर, तो भगवान जय हो कृष्ण की, जितनी बार मिले उतनी बार जय कर दी जाएगी। अब ये बेचारे कृष्ण नहीं थे, इनका नाम क्या था, मित्र। तो अब नए आ गए हैं, तो जय माधव जय यादव, फिर से आ गए कृष्ण। मतलब देख लो, इत्तेफाक देख लो कि जो कृष्ण नहीं था वो चला गया और आए भी कौन वापस, कृष्ण। इधर ये कृष्ण नहीं थे, खेतान, तो इनकी जगह कौन आ गए, कृष्ण। तो चारों तरफ भगवान कृष्ण ही कृष्ण है। रही बात के मुंशी की, तो इनका फुल फॉर्म कर दोगे तो नाम है कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी। तो ये कौन है, कन्हैया है। तो चारों तरफ कौन से भगवान है, कन्हैया। तो याद रखेंगे, जब भी प्रारूप समिति के सदस्य भूल जाओ तो राधे राधे करते हुए भगवान कृष्ण का नाम देख लेना। जितने कृष्ण के नाम सब आ जाएंगे। फिर भी याद रखना, कृष्णा है, कन्हैया है, माधव है, गोपाल है, ऐसा नहीं है, क्योंकि कृष्ण के और भी नाम है। पता चले महादेव गिरिधर, बोले हाँ गिरिधर भी कृष्ण, ठीक है ना। वहां पर आगे वज्रवल्लभ, हाँ ये भी कृष्ण ही है, क्योंकि कृष्ण के तो कई नाम है। तो यहाँ पर याद रखना, पहचानने के काम में आएगा। ये कौन सी समिति थी बेटा, प्रारूप समिति। अब अदर कमेटीज बनेगी, एक एक लाइन में इस कमेटी का अध्यक्ष ऐसे करेंगे, और आखिरी में संविधान को सबमिट कर देंगे, कैसे बना, कितने आर्टिकल बने। इसमें आधे घंटे का काम हो है। तो कल ये चैप्टर समाप्त होगा, आज नहीं होगा, कल पूरा बन जाएगा और अगले चैप्टर में अपन चले जाएंगे। दूसरा चैप्टर जो अपना होगा वो भाग 1 में अंदर चल जाएगा। भाग 1 संविधान का, भाग 2 सिटीजनशिप, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 5 सेंट्रल, ऐसे करके आगे चलेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आज के लिए इतने काफी। वेलकम बेटा।